Hello बच्चों, let's read the question. The question says we can find forces between charges using Coulomb's law. In the given table, column 1 shows different types of charge combination, column 2 shows values of charges and column 3 shows distance between charges. Determine the electrical force of attraction between two balloons with the value F of 2.16 into 10 to the power minus 5 Newton. सो क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रखा है कि एक चार्ट गिवन है जिसमें कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 गिवन है। कॉलम 1 में जो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज कॉम्बिनेशन का लिस्टिंग है, कॉलम 2 में जो चार्ज की वैल्यूज हैं उनको दिया गया है, और कॉलम 3 में क्या है कि डिस्टेंसेस के बारे में बताया गया उन चार्जेस के बीच में। तो हमें बताना है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू बैलून्स वो है F इज इक्वल टू 2.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन। तो ये किस कॉम्बिनेशन के लिए करेक्ट होगा? तो सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, नोट डाउन करेंगे पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं अपना की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा कूलम्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्स लॉ क्या होता है ये देखते हैं। कूलम्स लॉ, सो बेसिकली कूलम्स लॉ किन्हीं दो चार्जेस के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स को डिफाइन करता है। ये कहता है कि किन्हीं दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के और उनके बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये हमारा कूलम्स लॉ होता है। यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो जो एफ इलेक्ट्रिक निकल करके आता है ये आता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा कूलम फोर्स। यहाँ पर के हमारा कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू के इज इक्वल टू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये हो गया हमारा कूलम्स लॉ। अब आते हैं अपने इस प्रॉब्लम पर और इसको हम चेक करेंगे सॉल्व करके। तो पहले हम इसको ऑप्शन से अगर एनालाइज करें तो हमारे ऑप्शन में अगर देखें तो इसमें जो सेकंड पार्ट है दैट इज 2, 2, 2 और 4 के बारे में बात कर रहा है। तो मतलब हमारा इससे फर्स्ट और 3 को तो एलिमिनेट कर सकते हैं कि हमारा फर्स्ट और 3 तो नहीं हो सकता है और 2 और 4 में से कोई हो सकता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं थर्ड वाले कॉलम के लिए। तो जे एल जे के बारे में बात कर रहा है, इसमें एम के बारे में बात नहीं कर रहा। तो एम हमारा यहाँ से हट गया। एम अगर देखें तो यहाँ पर 0.50 मीटर बोल रहा है। तो 0.50 मीटर अगर देखें हम तो 50 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमारा के भी यहाँ से सेपरेट हो गया। ठीक है, ये दो टर्म हमारे यहाँ से हट गए। अब आते हैं कॉलम 1 में। तो कॉलम 1 में अगर 3 और 4 को देखें तो इसमें बोला चार्जेस विद द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ मैग्नीट्यूड एंड सेम साइन। तो ऐसा यहाँ पर कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं गिवन है जिसमें सेम साइन हो। ठीक है, तो ये हमारा हट गया। इसी तरीके से फोर्थ में जाएं तो यहाँ बोला चार्जेस विद द सेम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड एंड सेम साइन। तो ये भी हमारे यहाँ से हट गया क्योंकि सेम साइन के कहीं पर भी नहीं है, हर एक में डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ साइंस हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो पहले वाले में और फोर्थ वाले में सेम है बट साइन यहाँ पर भी अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ ऑप्शंस को यहाँ से सेपरेट कर लिया। अब हमारे पास बचे कॉलम 1 में 2 ऑप्शन, कॉलम 2 में केवल हमारा 2 बच रहा है और 4 बच रहा है, और कॉलम 3 में हमारे पास जे और एल बच रहा है। तो हमें इन्हें चेक करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं। पहला बोला है चार्जेस विद द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन। तो डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमारा ऑप्शन 2 ही है। ठीक है, डिफरेंट वैल्यू इसकी मैग्नीट्यूड की है तो ये हो गया, और अपोजिट साइन तो ये कॉम्बिनेशन हमारा इसके लिए मैच होगा, मतलब 1 का 2 के साथ। तो 1 का 2 के साथ देखें तो 2 में है। ठीक है, इन दोनों को हम चेक करेंगे पहले। और जो डिस्टेंस इसमें दे रहा है 0.70 और 0.65 इसको मैच करेंगे। तो हम पहले के लिए अगर फोर्स निकाल लें तो F1 ले लेते हैं, हो जाएगा हमारा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो के की वैल्यू यहाँ पर कितनी लिखेंगे, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और Q1 Q2 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3.5। जस्ट मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं तो हम मैग्नीट्यूड लेकर के चलते हैं 2.9, और 10 टू द पावर 8 हमारे यहाँ पर दो टर्म है तो 10 टू द पावर -8 और -8 ऐड होंगे तो -16 हो जाएगा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पहला हम 0.70 को लेकर के चलते हैं, तो 0.70 का स्क्वायर करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो सॉल्व करते हैं तो ऊपर वाले टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 91.35, और पावर हमारा 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर -16 तो हो जाएगा 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 0.70 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो जो F1 निकल करके आएगा हमारा वो आ जाएगा यहाँ से 1.86 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। ठीक है, ये फोर्स आ गया जो कि हमारे देखें इससे मैच नहीं कर रहा, हमारे क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा। तो हमारा ये कॉम्बिनेशन तो गलत हो गया, दैट इज 1, 2 और जे, मतलब जे हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो गया, ये सही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हट गया यहाँ से। अब आते हैं हम सेकंड के लिए चेक करते हैं। तो F(2) निकालते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि चार्जेस विद द सेम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन। तो इनकी जो सेम वैल्यू है मैग्नीट्यूड की बट अपोजिट साइन है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन हमारे पास केवल यहाँ पर बच रहा है ये लास्ट वाला फोर्थ वाला। तो इसके लिए अगर हम चेक करें
तो फिर से वही करेंगे, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2, तो Q1 हमारा 4 है तो Q2 हमारा भी 4 है और दोनों माइक्रो कूलाम में है, ठीक है। तो 4 इंटू 4 हमारा 16 हो जाएगा, माइक्रो कूलाम मतलब 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा -12 डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस हमारी बचेगी वो क्या बच रही है, अगर हम इसको 0.7 से ही करें फिर से तो 0.70 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यू निकल करके आती है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो आ जाएगी 2.93 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। तो ये वाला भी हमारा गलत हो गया, मतलब हमारा जो ये बोला चार्जेस विद द सेम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो गया, इसके लिए आंसर नहीं सही आ रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से ये जे ऑप्शन भी हट गया और ये फोर्थ ऑप्शन भी हट गया। तो केवल हमारे पास क्या बच रहे हैं, हमारा बच रहा है यहाँ पर 1, 2 और L, ठीक है। 1, 2 और L हमारे बच गए और ये और सेकंड वाला यहाँ से एलिमिनेट हो गया। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 1, 2 और L का होगा। इसके लिए चेक कर लें, अगर तो F3 देख लें 1, 2 और L के साथ, तो 2 हमारे यहाँ पर 3.5 इंटू 2.9 10⁻⁻16 और ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, तो 0.65 का स्क्वायर करेंगे। 0.65 का स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ से वैल्यू निकल करके आएगी, हो जाएगी 2.16 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए करेक्ट आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 1, 2 और L के लिए। तो हमारा 1, 2 L कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया, हेंस बी इज करेक्ट। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।